हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 117 के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारा ज़ॉम्बी का जो तीनों फॉर्म होता है वो तीनों ही फॉर्म मिलकर जो बड़ा सा कुत्ता होता है उसके ऊपर अटैक करके उसको दूर धकेल दिया था। तो अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हमारा ज़ॉम्बी का जो तीनों ही रूप होता है, तीनों ही जो वेरिएंट होता है, वो बड़ी तेजी के साथ उस कुत्ते की ओर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन जो कुत्ता होता है वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा ज़ॉम्बी का तीनों ही फॉर्म अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। और ये देखकर जो पब्लिक होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी हो जाते हैं, जिनमें से जो रैबिट वाला जो इंसान होता है, मतलब नॉन ह्यूमन, वो ये देखकर कहता है, वो ये तो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है, मुझे ये पसंद है। जो सुनकर एक दूसरा आदमी कहता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा क्रूल है ना? जो सुनकर वो रैबिट वाला इंसान कहता है, हाँ तो क्या हुआ, यही वो चीज़ नहीं है जो लोग यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। अगर ये थोड़ा सा ब्रूटल या फिर क्रूल होता है तो फिर क्या हुआ, यही तो देखना चाहते हैं लोग। और इधर हम एरिना का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारा ज़ॉम्बी का जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म होता है वो तीनों ही मिलकर उस कुत्ते के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है। जहाँ पर जो व्हाइट हेयर वाला जो फॉर्म होता है वेरिएंट अपने ज़ॉम्बी का, वो उस कुत्ते के ऊपर अटैक करते हुए मनीमन कहता है, ये कुत्ता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर इस कुत्ते को अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए, अच्छे से लेक्चर दिया जाए, तो फिर ये अच्छा पेट बन सकता है। और ये भी हो सकता है शायद ये लैंग से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन दुख की बात है, मुझे इसके साथ एक अच्छा से सैटिस्फाइंग वाला फाइट करना है। देखता हूँ ये मेरे पंच को होल्ड कर पाता है कि नहीं। कहते ही जो वाइट वाला वेरिएंट होता है वो एक मुक्का बनाते हुए उस कुत्ते के ऊपर मतलब अटैक कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं जो एरिना के जो बैरियर होता है उसमें क्रैक पड़ जाता है। और हम अगले पल देखते हैं वहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है, यहाँ तक जो ग्राउंड होता है वो भी शैटर हो जाता है। तभी अगले पल अपने ज़ॉम्बी का जो वाइट वाला फॉर्म होता है वेरिएंट, वो उस धुएं में से बाहर निकल के आता है और कहता है, फाइनली तुमने यहाँ पे अपना मूव कर ही दिया। और हम देखते हैं यहाँ पर जो टॉप टू होता है, मतलब टॉप थ्री, वो आके अपने ज़ॉम्बी का जो अटैक होता है उसको ब्लॉक कर लेता है। लेकिन उसके अंजाम स्वरूप हम ये देखते हैं उसका जो बॉडी का जो हालत होता है वो काफ़ी ज़्यादा खराब होता है। और वो अपने ज़ॉम्बी का जो वाइट वाला फॉर्म होता है वेरिएंट, उससे कहता है, सॉरी हमें अभी भी इस कुत्ते को यूज़ करना है, तो तुम इसे नहीं मार सकते। और मनीमैन कहता है, लिटरली इसका जो अटैक है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, एक ही स्ट्राइक ने इसने मेरे हालत की काफ़ी ज़्यादा बुरा कर दिया है। जो सुनकर अपने ज़ॉम्बी का वाइट वाला वेरिएंट वो टॉप थ्री से कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर आओ यहाँ पे एक असली मर्द की तरह मेरे साथ फाइट करो। तभी जो टॉप थ्री होता है वो अपने वॉइस चैट में अपने टीममेट से कहता है, मैं स्ट्रॉन्ग पर्सन को, मतलब जो पावरफुल है उसको यहाँ पे होल्ड करता हूँ, और तुम जाके फ्रेंसी को सपोर्ट करो। जो सुनकर लेनी कहती है, हाँ तुम चिंता मत करो, वो जो कुत्ता है वो इतना इजीली यहाँ पे डिफीट नहीं होगा। लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं यहाँ पे एक को यहाँ पे वन शॉट कर दूँ। कहते ही जो लेनी होता है वो अपने ज़ॉम्बी का जो वाइट वाला वेरिएंट होता है उसके छाती पे पीछे से अपना हाथ घुसा देता है। और वो कहता है, मैंने फाइनली यहाँ पे कर ही दिया। और हम अगले पल देखते हैं वो अपने ज़ॉम्बी का जो हर्ट होता है उसको वहाँ से मतलब अपने नाखून से अपने ज़ॉम्बी का जो हर्ट का जो कनेक्शन होता है वो वहाँ पे काट देता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं अपने ज़ॉम्बी का जो मतलब नर्व्स होता है, मतलब आंतड़ियाँ, वो सारे के सारे लेनी के हाथ के ऊपर जाके लग जाता है। जो देखकर लेनी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और हम देखते हैं अगले पल उसके मतलब अपने ज़ॉम्बी के अंदर से उसका जो वेन्स होता है वो बाहर निकल के लेनी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन उसका जो अटैक होता है वो लेनी इजीली ब्लॉक करते हुए पीछे छिटकते रहता है और अपने हाथों की ओर देखते हुए वो कहती है, वाह प्रेस का दिल तो खुद से ही अटैक को काउंटर कर रहा है। आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है जिसके पास इस तरह का पावर है। और इधर हम एरिना के अंदर जो डॉगी होता है, मतलब बड़ा सा कुत्ता, उसका सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी का जो फॉर्म होता है वेरिएंट, वो उस कुत्ते को मतलब दीवार के साथ जगह धंसा दिया होता है। जो देखकर जो पब्लिक होता है वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और जो वाइट वाला मतलब रैबिट वाला जो पर्सन होता है वो कहता है, यही वो चीज़ है जो मैं देखना चाहता था। और जो हम देखते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे लोग ये नारा लगा रहे होते हैं, जल्दी से फाइट करो, फाइट करते रहो। तभी हम ब्लैकी को देखते हैं जो ये सब देखकर बाकी सबसे कहता है, चलो यहाँ से। जो सुनकर डैंडन उसे कहती, हाँ लेकिन क्यों, कुछ गलत है क्या। तभी पीछे से पूरी प्रिजनर कहता है, हे अगर क्या हो यहाँ पर मैं फिर से जॉम्बी के साथ ऑल इन वन फाइट करने के लिए चला जाऊँ। जो सुनकर डैंडन कहती है, हाँ लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, और वो भी जॉम्बी के तीनों फॉर्म के साथ क्लोज रेंज फाइट करना। जो सुनकर जो अपना ब्लैकी होता है वो कहता है, दरअसल यहाँ पे जो अटैक पावर है, जो एचपी मॉडल कंक्लूजन है, जो सिस्टम है, जो चीटिंग है, यहाँ पर ये सारा का सारा चीज़ डिपेंड करता है सिस्टम के द्वारा जो ओन रूल सेट किया है उसके द्वारा। अगर यहाँ पे देखा जाए हमारा किंग यहाँ पे सच में अभी बेवकूफ़ है। अगर इसी स्टेट में वो फाइट करता रहेगा, जो गेम बोर्ड का जो रूल है, जो सिस्टम है, ये कहना मुश्किल होगा कि ये अपने किंग का जो पावर है उसको होल्ड करके रख पाएगा। क्योंकि ये जो डंजन है जिसके अंदर अभी हम हैं, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर तक हमारे किंग का जो पावर है उसे होल्ड करके रख पाएगा। और हम देखते जो बैरियर होता है उस पर क्रैक पड़ जाता है। तभी हम देखते जो डंजन होता है, मतलब जो एरिना टावर होता है, वो वहाँ पे कोलैप्स होने लगता है। और साथ ही साथ जो बैरियर होता है वो भी वहाँ पे मतलब क्रैक होने लगता है, जिस वजह से जो अंदर जो ऑडियंस होते हैं उनके बीच हलचल मच जाता है। और वो सभी इधर उधर भाग रहे होते हैं और कहते हैं, आखिर यहाँ पे गलत क्या हो रहा है, डंजन कोलैप्स क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
मैं तो यहाँ पर इस बार हार ही जाऊंगा और मेरा हेल्थ भी यहाँ पे लो हो रहा है, जबकि हम यहाँ पे फाइट नहीं कर रहे। तभी हम देखते पूरी पूरी प्रिजनर डैन डैन को कहती है रुको मेरे लिए, जो सुनकर डैन डैन कहती है हाँ लेकिन क्यों। तभी जो पूरी पूरी प्रिजनर होता है वो भागते हुए आता है और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो डैन डैन से कहता है अरे अर्थ के लिए जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बेटिंग किए थे ना उसमें मैं जीत चुकी है और इसका जो इनाम है विनिंग प्राइस वो काफी ज्यादा ह्यूज है। जो सुनकर डैन डैन काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और वो उसे कहती है हाँ तुम्हें इस टाइम पर ये सूझ रहा है। तभी डैन डैन ब्लैकी से कहती है ब्लैकी अगर हम यहाँ से चले जाते हैं और जॉम्बी यहाँ पे अकेले रह जाता है क्या ये ठीक होगा। जो सुनकर ब्लैकी कहता है हाँ कोई बात नहीं यहाँ से चलते हैं। और वैसे भी मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा आखिर यहाँ पे क्या होगा। अगर किंग यहाँ पर एक्साइटेड हो जाता है तब यहाँ पर कोई भी उन्हें स्टॉप नहीं कर सकता, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। चलो यहाँ पर उन्हें खेलने के लिए छोड़ के जाते हैं हम लोग, उनका जब मन करेगा तब वो खुद ही बोर हो जाएंगे। तभी ब्लैकी वहां से जा रहा होता है लेकिन अगले पल उसे कुछ नोटिस होता है और वो साइड की ओर देखते हुए कहता है हाँ वो तो वांगजी का ही है ना। और हम देखते हैं एक ऑडियंस मतलब जो वही रैबिट वाला पर्सन होता है उसके साथ वांगजी बैठा होता है, जहाँ पर जो रैबिट वाला पर्सन होता है वो वांगजी से कहता है ब्रो तुम यहाँ से नहीं जाओगे क्या। जो सुनकर वांगजी कहता है नहीं मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम है। जो सुनकर वो रैबिट वाला पर्सन कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, ये तुम्हारी जिंदगी से भी कीमती है क्या। जो सुनकर वांगजी अपनी ज़ॉम्बी की ओर देखते हुए कहता है हाँ ये तुम कह सकते हो, ये मेरी जिंदगी से भी कीमती है। तभी हम नीचे एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा ज़ॉम्बी का जो सीरियस वाला वेरिएंट होता है वो टॉप 3 के साथ फाइट कर रहा होता है और उसे बुरी तरीके से पेल रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर अपने ज़ॉम्बी का जो लॉन्ग हेयर वाला वेरिएंट होता है वो वहाँ पे अपेयर हो जाता है और अगले पल टॉप 3 के सर पे वो एक जबरदस्त मुक्का मारता है, जिस वजह से जो टॉप 3 होता है वो दूर गिरता हुआ मतलब छिटकता हुआ जाता है। और हम अगले पल देखते हैं टॉप 3 जाकर एक दीवार के साथ जाके धंस जाता है और वही वो मलबे में धंस जाता है। तभी वो सामने की ओर देखते हुए कहता है यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है फाइट बैक करने का, क्या तुम स्टिल उनके ऊपर अटैक करना चाहते हो। जो सुनकर वहाँ पे लेनी अपीयर हो जाता है पत्थर के बीच में से और वो टॉप 3 से कहती है हे रुको रुको इतना भी ज्यादा निराश मत हो, तुम्हारा जो हेल्थ है वो यहाँ पे लॉक्ड है ठीक है, तो जितने भी डैमेज है वो सभी तुम यहाँ पे सोक करो। जो सुनकर जो टॉप 3 होता है वो कहता है नहीं अगर मैं ऐसे ही करता रहा ऐसे ही उसका हिट मेरे ऊपर लेता रहा तो मुझे लगता है यहाँ पे मैं जरूर मर जाऊंगी। और जरा तुम इधर देखो अगर मेरा हेल्थ यहाँ पे लॉक भी रहा तो भी ये कोई भी हेल्प नहीं करेगा। और हम देखते टॉप 3 के हाथ में वहाँ पे क्रैक पड़ने लगता है और टॉप 3 कहता है यहाँ तक उसका बॉडी भी यहाँ पे डैमेज नहीं हो रहा देखो तुम जरा। और वहाँ पे ऊपर से ये मैड डॉग भी इधर है जिसका अटैक पावर उसके पीक पर है, लेकिन लास्ट टाइम ज़ॉम्बी जब उससे फाइट कर रहा था उसका जो हेल्थ पावर था वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो गया था। लेकिन अभी देखो सिस्टम के हिसाब से इसे अभी तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए था एज ए डेड, लेकिन उसको देखो वो ऐसे फाइट कर रहा है जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। और ऊपर से ये और भी ज्यादा पागल होता जा रहा है और भी ज्यादा क्रेजी होता जा रहा है। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी का जो वाइट वाला फॉर्म होता है वो उस कुत्ते के साथ अच्छे से फाइट कर रहा होता है, मतलब क्रेजी फाइट कर रहा होता है। जो देखकर टॉप 3 कहता है जरा तुम सिचुएशन के देखो ज़ॉम्बी यहाँ पे ऐसे फाइट कर रहा है और उसका जो पावर है ये लगता है इसका जो सिस्टम का जो लिमिट है डंजन का जो सिस्टम लिमिट है वो पूरी तरीके से उसको ब्रोक कर दिया, पूरी तरीके से लिमिट को ही पार कर दिया। आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है और इसे गेम वर्ल्ड में आना था क्या। और इधर हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी का जो दोनों फॉर्म होता है वो दोनों मिलकर जो वो कुत्ता होता है बड़ा सा कुत्ता मैड डॉग उसके ऊपर फाइट करता रहता है, मतलब मुक्का मारता रहता है, जिस वजह से जो कुत्ता होता है उसकी भी हालत काफी ज्यादा बुरा होता है। तभी हम उस पूरे डंजन का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं डंजन के आसपास काफी सारे चेन्स अपीयर हो जाते हैं और जो बैरियर होता है वो वहाँ पे मतलब उसके ऊपर क्रैक पड़ जाता है। तभी सिस्टम वहाँ पे अपीयर होता है और कहता है वार्निंग वार्निंग, सिस्टम का जो बैरियर है वो टूट रहा है, जितने भी पर्सनल है जितने भी लोग हैं वो जल्दी से इस डंजन को इवैक्यूएट करे। और इसी वार्निंग के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना। तो अगले एपिसोड में हम और भी ज़्यादा कमाल के फाइट देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान।